हमारी स्पेशल कबाब तैयार होगी और इतनी मज़े की कबाब बनी। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ये कबाब खाना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज आप लोगों को स्पेशल कबाब की रेसिपी दूंगी, जो हमारी पेशावर की हमारे एरिए के जो कबाब होते हैं स्पेशल चपली कबाब, और वो बनाएंगे इंशाल्लाह। आज बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, कहते कबाब बनाओ, ठीक है। और ये जो कीमा है मेरे पास, ये देखे नज़दीक से भी मैं दिखाऊं, और ये बिल्कुल अड्डी के बगैर मैंने ली है। और इसको अच्छी तरह, ये फ्रीज़ में रखा हुआ था तो मैंने अच्छी तरह इसको धो के, और जो अच्छा कबाब बनाना हो ना तो कीमा जो है ना उसका धोना बिल्कुल नहीं धोते हैं ना, लेकिन यही है कि मैंने धोया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसी तरह मैं चीज़ इस्तेमाल करूं। फिर मैंने छन्नी में इसको रखा है अच्छी तरह, और अभी मैं इसमें डालूंगी ये दरदरा सा खुश्क धनिया। और ये इस कबाब की स्पेशल रेसिपी है, ये मैं दूंगी। फिर ये मैंने ख़ुद बनाए हैं, इसमें सब मसाले शामिल है, ठीक है। ये कबाब की स्पेशल, हमारे जो पेशावर में कबाब बनाते हैं ना तो उसमें ये वाली जो है ना इंशाल्लाह वो मैंने ये बनाई है, तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। और ये अनारदाना, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, यखनी मसाला, ठीक है। ये अभी मैं सारे मसाले इसमें और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बिल्कुल कम मीठा सोडा। अनारदाना जो है वो भी मैंने दरदरा सा कुटा है, और अनारदाना जो है इसमें बहुत मज़े का होता है, ठीक है। ये रमज़ान है, रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का दिल करता है, ठीक है। ख़ुद भी खाया करो, अपने पड़ोसियों को भी खिलाया करो, ठीक है। अभी इसको, इस मसालों को मैंने अच्छी तरह ऐसे मिक्स करना है ताकि ये मसाले जो है ना इसमें अच्छी तरह लग जाएं। नमक भी अभी डालूँगी। और ये जो गोश्त मैंने बनाए हैं ना, इसमें मैंने ये जो गुर्दे की चर्बी होती है ना वो मैंने इसके बीच में शामिल की है थोड़ी सी, ठीक है। ये बड़े साइज़ की 2 प्याज हैं, हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया बिल्कुल बारीक बारीक काट किए हैं, 2 टमाटर, अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के साथ डालो, कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं नहीं ज़्यादा पसंद करते, ठीक है। अभी मैंने इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, कोई बेसन शामिल करते हैं लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसन नहीं शामिल करते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें मकई का आटा, ठीक है। ये 2.5 चम्मच मैंने इसमें भर के डाले मकई का आटा। बस इतनी रेसिपी के लिए इतना ही मकई का आटा काफ़ी होता है, ठीक है। और ये इसको मैं जब रेस्ट दूंगी ना 10 मिनट, तो ये जो टमाटर है, प्याज है, इसको जो प्याज है उसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ा है, लेकिन दोबारा फिर भी इसमें अब जब मैं नमक डालूंगी ना तो ये पानी छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो। अब मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं अभी इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि इसने ख़ुद भी, ये टमाटर और प्याज जो है ना ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ देंगे। और इसमें अभी मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, शामिल करूँगी अंडे, 2 अंडे में इसमें डालना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। जब मैं ये गूंद रही थी तो उसमें बिल्कुल लचक नहीं था ना, अब मैंने इसको इतना ये हाथ की तली के साथ मसला है ना, अब इसमें माशाल्लाह लचक आ गई है, ठीक है। और इसकी जो है ना गुंदाई, ये बहुत अच्छी तरह हाथ की तली के साथ माल माल के गूंदने, बिल्कुल इसमें ये लचक आ गई है, ठीक है। अब इसको 10 मिनट में रेस्ट दूंगी। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं। ये कच्चे कीमे के कबाब है। अच्छा, ये चपली कबाब जो होते हैं ना, ये कच्ची कीमे के कबाब होते हैं, ठीक है।
टमाटर इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। मैंने बीच में भी टमाटर डाला है। अभी इसका जो सेट है ये चेंज कर देंगे। ऐसे बिल्कुल आराम से। ये माशाल्लाह हमारी चपली कबाब तैयार हो गई हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार से कबाब ज़रूर बनाया करें, इसलिए कि ये रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी अच्छा लगता है लेकिन रमज़ान में रमज़ान के लिए स्पेशल रमज़ान की रेसिपी होती है, इसलिए कि रमज़ान में सबको बहुत ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें पकाएं और अपने पड़ोस में भी दे देना। तो अफ्तारी जिस जिसके घर में बेचते हैं तो बहुत सवाब होते हैं, सब खुश होते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को रोज़ों को कबूल व मंजूर करे। हमारा मालिक हमें और हिम्मत दें कि हम इससे भी अच्छे रोज़े रखें और इससे भी अच्छी इबादत करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबको अपने से खुश रखा करो, अल्लाह बहुत राज़ी होते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।